दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसे रावण को भी कर देना पड़ा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, राजा वैन अति धार्मिक और ऐसे सदाचारी राजा थे जो अपना कोई भी खर्च कभी राज्य के पैसों से नहीं चलाते थे। दोस्तों कुछ खेती आदि करके उसकी कमाई से अपना खर्च चलाते थे। दोस्तों एक बार किसी काम से राज्य की सेठानियां महारानी से मिलने आईं और महारानी को बिना किसी जेवरात के और साधारण वस्त्रों में देख कर के उन्होंने अपनी बातों से रानी के मन में सुंदर कपड़ों और जेवरात की इच्छा पैदा कर दी। अब दोस्तों क्या होता है, रानी ने राजा से सुंदर कीमती कपड़ों और आभूषणों की मांग की। रानी की मांग पर दोस्तों राजा वैन ने अपनी असमर्थता जताई और कहा कि वे राज्य का धन अपने लिए खर्च नहीं कर सकते। तब दोस्तों मंत्रियों को बुलाया गया और मंत्रियों ने परामर्श दिया कि आप अन्यायी राजा से कर वसूल सकते हैं और जो कर वसूला जाएगा उस पैसे का उपयोग आप रानी के आभूषण बनवाने में कर सकते हैं। दोस्तों राजा वैन के समझ में ये बात आ गई और उन्होंने अपने महामंत्री को बुलाया और कहा, तुम लंका के राजा रावण के पास जाओ और उससे कहना कि मैंने 10 मन सोना कर के रूप में मंगाया है। दोस्तों राजा वैन की बात सुनकर के वो महामंत्री कहने लगा, ठीक है मैं अभी जाता हूँ। और दोस्तों फिर वो महामंत्री राजा वैन की आज्ञा पाकर के जिस समय पर रावण के पास जाता है और रावण से जाकर कहता है कि हमें 10 मन सोना कर के रूप में चाहिए, राजा वैन ने हमें भेजा है। दोस्तों महामंत्री की बात सुनकर के वो रावण जो था बहुत तेजी से हंसने लगा और उसे अपमानित कर दिया और कहने लगा कि मैं कर लेता हूँ, किसी को कर देता नहीं हूँ। तुम यहाँ से जाओ और अपने राजा से कह देना कि रावण कभी किसी को कर नहीं देता है, वो दूसरों से कर हमेशा लेता है। दोस्तों जब महामंत्री को रावण ने अपमानित कर दिया, इधर दोस्तों मंत्री को राजा वैन के त्याग और तपस्या और प्रभाव की जानकारी थी, इसलिए वो लंका के समुद्र तट पर गया और उसने रावण की लंका जैसी ही दूसरी एक लंका बालू की बना दी और फिर रावण से कहा, इस लंका को गौर से देखो, जो लंका मैंने बालू की बनाई है ऐसी ही लंका तुम्हारी है, इसमें भी जितने दरवाजे हैं उतने ही दरवाजे तुम्हारी लंका में हैं। अब दोस्तों रावण बड़े ही गौर से उस बालू की बनी हुई लंका को देख रहा था। दोस्तों रावण मन में सोचने लगा, इसने आकृति तो सेम मेरी लंका जैसी ही बना दी है। अब दोस्तों वो महामंत्री कहने लगा, देखो मैं अपनी बनाई हुई आकृति का एक कोना खसाता हूँ, जैसे ही मैं एक कोना खसाऊंगा वैसे ही तुम्हारी लंका का भी एक कोना खस जाएगा। और दोस्तों जैसे ही मंत्री ने उस बालू की बनी हुई लंका का एक कोना गिराया, वैसे ही रावण की सोने की लंका का एक कोना गिर के नीचे बिखर गया। अब दोस्तों राजा वैन का महामंत्री कहने लगा, बताओ तुम 10 मन सोना कर के रूप में देते हो या मैं तुम्हारी लंका को तबाह कर दूं। दोस्तों ये नज़ारा देख करके रावण ने अपनी हार मान ली और 10 मन सोना कर के रूप में राजा वैन के महामंत्री को दे दिया। अब दोस्तों जब मंत्री सोना लेकर के राजा वैन के पास वापस आया, तब रानी को अपने त्यागी राजा वैन के इतने प्रभाव का पता चला। उसने फिर सुंदर कपड़ों और जेवरातों का मोह त्याग दिया। दोस्तों रानी के सोना लेने से इनकार करने के बाद में राजा वैन ने वो पूरा सोना रावण को पुनः वापस करवा दिया। तो दोस्तों इस पृथ्वी पर ऐसे भी राजा हुए हैं जिसने रावण जैसे बलशाली योद्धा से भी कर ले लिया। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे जय श्री कृष्णा।